पाकिस्तान सुपर लीग के जो 8वां एडिशन है वो ज़बरदस्त तरीके से जारी है और अब अपने इख्तिताम की जानिब जो है वो दाखिल हो चुका है। कराची में मैचेस खत्म हो चुके हैं, मुल्तान में भी मैचेस का इख्तिताम हो चुका है। अब लाहौर और रावलपिंडी में ये मैचेस का इनेकाद किया जा रहा है और बस चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और चंद दिन बाद ये पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां एडिशन भी खत्म हो जाएगा। और कुछ टीमों ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और कुछ टीमें जो थी एज यूजुअल उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान रहा, कुछ खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान रहा। सबसे पहले तो लाहौर कलंदर्स ने पिछले सीजन की तरह इस सीजन भी अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार रखा। मुल्तान सुल्तान्स भी इस बार छाए रहे और शानदार खेल पेश कर रहे हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान की कप्तानी में बेहतरीन खेल पेश कर रहा है, जारिहाना क्रिकेट खेल रहा है। बीच में कुछ मैचेस में उनको एक दो शिकस्त हुई, लेकिन शादाब खान की कप्तानी बेहतरीन रही। उनकी टीम में से आजम खान ने बहुत अच्छा खेल पेश किया, दुनिया उनको सरारी, आसिफ अली ने शानदार खेल पेश किया। और जब जिन टीमों की कारकर्दगी सबसे नाकिस रही उसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। इन दोनों की जो टीमों की परफॉर्मेंस थी इतनी कोई ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं रही, अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया गया और पेशावर ज़ल्मी की टीम की जानिब से भी कोई खास खेल पेश नहीं किया गया। ये वो टीमें हैं जिनका खेल जो था बेलो एवरेज या गैर मयारी नजर आया। कोई खास खेल एक आधे प्लेयर के अलावा पूरी टीम जो थी एक बेबसी की तस्वीर बनी नजर आई। और अब यहाँ पर कुछ सवाल उठने शुरू हो गए हैं, कुछ सोशल मीडिया पर डिमांड्स की जा रही है, मुतालबा किया जा रहा है। खास तौर पे जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स है उसके कप्तान सरफराज अहमद शायद अब वो उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। फैंस जो हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नाकिस कारकर्दगी की वजह से तंग आ चुके हैं। वो देखना चाहते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जीते हुए चैंपियन बने हुए पाकिस्तान सुपर लीग की। काफी अरसा गुजर चुका है और फैंस को अब इंतजार नहीं हो रहा। इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी सरफराज अहमद को, जहां उनकी कप्तानी जो एक मायनाज कप्तान रह चुके हैं, उन्हीं की कप्तानी में पाकिस्तान 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना और बेहतरीन कप्तानों में से एक शुमार किए जाते हैं सरफराज अहमद। लेकिन शायद अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी ये फैसला कर चुकी है और सरफराज अहमद भी अब ये माइंड बना चुके हैं कि शायद ये पीएसएल उनका बतौर कप्तान आखिरी एक पीएसएल होगा। और यही वजह है कि एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने भी अब मुतालबा कर दिया कि सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया जाना चाहिए। और फ्रेंचाइज जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, उस पर भी वो भी अब संजीदगी से गौर कर रही है सरफराज अहमद के मुस्तकबिल के हवाले से, क्योंकि शाहिद आफरीदी भी अब सरफराज अहमद की जो है कप्तानी से उनको कप्तानी में कोई कलर नजर नहीं आ रहा, कोई एक जंग आलूद कप्तानी नजर आ रही है सरफराज अहमद की जो जानिब से शाहिद आफरीदी को। और इसी वजह से उन्होंने मुतालबा किया कि या तो सरफराज अहमद खुद कप्तानी छोड़ दें या फिर फ्रेंचाइज को मशवरा दिया कि कप्तान को तब्दील किया जाना चाहिए, क्योंकि मुसलसल 8 एडिशन है कि सरफराज अहमद पहले एडिशन से लेकर 8वें एडिशन तक कप्तान क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी कर रहे हैं। कुछ अर्से पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट जो है उन्होंने भी एक बरमला इजहार किया था कि बाबर आजम को लेना चाहते थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स में, और एक ऑफर की गई थी कि बाबर आजम अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स में आते हैं तो उनको कप्तान बनाया जाएगा। और सरफराज अहमद इसकी उन्होंने हाँ भी भर ली थी, लेकिन फिर बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी में चले गए और सरफराज अहमद की कप्तानी इस बार बच गई। लेकिन अब उनकी कप्तानी जो है बचती मुश्किल नजर आ रही है। अगर इस पीएसएल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स नाकाम होती है तो सरफराज अहमद अगले सीजन में फैंस को बतौर कप्तान क्वेटा ग्लैडिएटर्स में खेलते नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी जिन्होंने शोएब मलिक की रिप्लेसमेंट में ट्रेड की, शोएब मलिक की ट्रेड की कराची किंग्स से और कराची किंग्स से ट्रेड की बाबर आजम की अपनी तरफ, और बाबर आजम को कप्तान बनाया गया। पहला सीजन था पेशावर ज़ल्मी की जानिब से और एक एजाज दिया गया बाबर आजम को बतौर कप्तान और पेशावर ज़ल्मी का। और पहला ही सीजन पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेले और पहला ही सीजन जो था बाबर आजम ने जो है कप्तान बतौर कप्तान पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेला। और शायद पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट की जानिब से जो फैसला किया गया था शायद गलत होता नजर आ रहा है। पहला सीजन शायद बाबर आजम को बतौर खिलाड़ी खिलाना चाहिए था और फिर उसके बाद कप्तानी देनी चाहिए थी, क्योंकि पहला सीजन था बतौर कप्तान बाबर आजम का और वो बाबर आजम फेल होते नजर आ रहे हैं अपने इस पहले ही इम्तिहान में पेशावर ज़ल्मी के साथ। और उनकी कारकर्दगी के जहां बैटिंग में कारकर्दगी उनकी अच्छी है, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी हैं वो बाबर आजम के अलावा कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे। बॉलिंग बहुत कमजोर है पेशावर ज़ल्मी की, बैटिंग में भी बाबर आजम के ही सहारे और कोलर कैट मोर के सहारे और चंद एक प्लेयर के अलावा कोई पेशावर ज़ल्मी की जानिब से कोई अच्छा बैटर सामने नजर नहीं आ रहा। और बॉलिंग में भी पेशावर ज़ल्मी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। वहाब रियाज जहां विकेटें ले रहे हैं वहीं रन्स के अंबार भी दे रहे हैं और बहुत ज्यादा पेशावर ज़ल्मी को अब सोचना होगा कि उनको क्या पिक करना है, क्योंकि इस दफा कॉम्बिनेशन पेशावर ज़ल्मी का अच्छा नहीं रहा।
और यही वजह है कि पेशावर ज़ल्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपनी इसी जो कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से और बहुत ज़्यादा वीकनेस होने की वजह से, टीम में बहुत ज़्यादा कमज़ोर टीम होने की वजह से, और इसी वजह से कोई ख़ास खेल शुरू में तो अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन अब वो फेल होती नज़र आ रही है। और बाबर आजम भी इस वक्त काफ़ी प्रेशर में होंगे, और शायद अगर बाबर आजम की यही इसी तरह कारकर्दगी का सिलसिला रहा बतौर कप्तान, तो शायद बाबर आजम को भी अब अगले सीज़न में अपनी कप्तानी के हवाले से सोचना होगा, ताकि वो सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान दें और कप्तानी को छोड़ दें, क्योंकि कराची किंग्स की जानिब से भी बतौर कप्तान खेले और पहले ही इम्तिहान में कराची किंग्स की जानिब से भी फेल रहे, और फिर उस दफा कराची किंग्स ने इनको रिलीज कर दिया और पेशावर ज़ल्मी में आए, और यहां पर भी बतौर कप्तान बाबर आजम फेल हो गए। तो अब देखते हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट और पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट अब मुस्तकबिल में क्या फैसला करती है सरफराज अहमद और बाबर आजम के हवाले से। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर सरफराज अहमद बतौर कप्तान इस दफा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को चैंपियन नहीं बनवा पाते, तो उनके कैरियर का बतौर कप्तान क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ ये आखिरी सीजन होगा, और बाबर आजम के मुस्तकबिल का फैसला जो है वो आने वाले चंद मैचेस में पता चल जाएगा, और पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो क्या फैसला करते हैं, या फिर बाबर आजम खुद अपने हवाले से क्या फैसला करते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूं मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।